14 नंबर सवाल है प्रश्नावली 6.5 का 10वीं वर्ग, जिसमें सवाल है किसी त्रिभुज ABC, कोई एक त्रिभुज है ABC, ठीक है ना, जिसमें A से AD लंब, A से जो है A से AD लंब डाला गया है BC पर, और इस प्रकार डाला गया है कि BD बराबर 3CD। तो अब लिखिए, दिया है त्रिभुज ABC में AD लंब BC और BD बराबर 3CD। तो हमें सिद्ध करना है कि 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, इतना हमको सिद्ध करना है। तो हम लोग अब हल दे करके लिखेंगे। CD बराबर हम लोग लिख सकते हैं BC माइनस BD, हो सकता है इतना, BC माइनस BD। अब CD की जगह पे लिख सकते हैं BC माइनस BD, यहाँ CD के बराबर है 3CD, अर्थात BC माइनस 3CD। अब 3CD इधर माइनस में है, इधर के प्लस में हो जाएगा, CD प्लस 3CD बराबर BC, अर्थात 4CD बराबर BC, अर्थात CD बराबर BC बटा 4, समीकरण A। हो सकता है इतना, बोलिए। यहाँ CD के जगह पर BC माइनस BD लिख सकते हैं ना। अब BD जो है 3CD के बराबर है, तो मतलब BD की जगह पे 3CD लिख दिए, BD की जगह पे 3CD लिख दिए, 3CD और माइनस में इधर के प्लस में हो जाएगा, तो 3CD और CD 4CD, और 4 इधर गुना है तो इधर आकर के CD बराबर BC बटा 4 आपका निकल गया। ठीक है, अब आगे जो है CD का मान आपको प्राप्त हो गया। अब आपको इसी प्रकार है BD के जगह पर क्या हो सकता है, BD बराबर क्या हो सकता है, फिर BD बराबर क्या हो सकता है, BD बराबर हो सकता है BC माइनस CD, हो सकता है BC माइनस CD, BD की जगह हो सकता है। और यहाँ CD जो है इधर आ जाएगा, अगर 3 इधर गुना इधर करके भाग में हो सकता है, तो BD बराबर BC माइनस BD बटा 3, हो सकता है इतना, बोलिए। अब यह माइनस में इधर करके प्लस में हो सकता है, BD बराबर प्लस BD प्लस 3 बटा 1 BC, 3 और 1 एलसीएम 3 BD प्लस BD बराबर BC। अब 3 BD और BD 4 BD बराबर बटा 3 BC, अर्थात BD बराबर क्या हो सकता है, BD बराबर इधर 3 भाग कर रहा है, इधर गुना करेगा 3BC, और 4 इधर गुना कर रहा था, इधर करके भाग करेगा, अर्थात BD बराबर 3BC बटा 4, समीकरण B। पहले CD और BD का मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब BD बराबर हो गया आपका 3BC बटा 4। समझ रहा है बात इतना? चलिए अब हम लोग लिखेंगे, अब त्रिभुज ADC में, या 90 डिग्री कोण यहाँ बनेगा क्योंकि लंब है, ADC में कर्ण स्क्वायर, कोण D बराबर 90 डिग्री, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर
AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर हो जाएगा इतना। अब जो है यहाँ अगर हम AD का मान निकालते हैं तो हो जाएगा AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। समीकरण यहाँ आई तो समीकरण बी हो गया, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। समझ रहे हैं बात को? AD इधर आ जाएगा माइनस में, फिर AC इधर आ जाएगा माइनस में, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर पर भी हो सकता है यार, ठीक है। इसके बाद हम लोग लेते हैं फिर त्रिभुज ADB में कोण D बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय से AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर BD स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसमें भी हम AD अगर निकालते हैं, इसमें भी अगर AD निकालते हैं, AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब AB को AB रहने दीजिए और AD का मान यहाँ से फर्स्ट से लेने पर AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर हो जाएगा ना इतना। समीकरण फर्स्ट से अब देखिए, अब CD और BD के जगह पर हमने BC माना था, उसको हम रखेंगे। AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस CD का मान यहाँ पे है BC बटा 4 है ना। अब BD का मान कितना है? 3BC बटा 4। अब हल करेंगे। AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बटा 16 प्लस 9BC स्क्वायर बटा 16। हम लोग सिद्ध कितना करना है? बराबर AC स्क्वायर को ज्यों का त्यों रहने देंगे और 16 और इसका एलसीएम लेंगे तो 16 तो हो जाएगा 16BC स्क्वायर माइनस 9BC स्क्वायर प्लस में होगा ये, और यह माइनस यहाँ हो जाएगा। अगर घटेगा तो बच जाएगा AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस 16 में से 9 घटेगा तो 8BC स्क्वायर बटा 16। 8 से कट जाएगा 2 और इधर 2 क्या है? AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बटा 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे? AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, 2 इधर भाग करेगा, इधर गुना करेगा। 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इसको समझना पड़ेगा। यहां तक तो आप लोग समझ चुके हैं। BD का मान 3BC बटा 4 हो गया। फिर त्रिभुज ADC में AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब यहाँ पे AD का मान हमको निकालना है, तो इसलिए AD को हमने इधर कर लिया, तो लंब बराबर कर्ण माइनस आधार, ठीक है, समीकरण फर्स्ट। अब फिर ADB में कोण D बराबर 90 डिग्री, तो ADB में तो AB स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। AD का मान यहाँ पे निकला हुआ था AC माइनस CD, समीकरण फर्स्ट से, तो AC माइनस CD। यहाँ पर AB स्क्वायर बराबर AC माइनस CD। अब AC स्क्वायर और CD का मान जो है BC बटा 4 और BD का मान 3BC बटा 4। समीकरण A एवं B से यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा समीकरण A एवं B से। छूट गया है, जो इसको लिखना होगा वो लिख लेगा, जो नहीं लिखा होगा वो लिख लेगा। समीकरण A एवं B से CD बराबर BC बटा 4 और BD बराबर 3BC बटा 4। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे BC का स्क्वायर BC स्क्वायर बटा 16 और 3 3 9 BC स्क्वायर बटा 16। 16 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 16 में 16 से भाग करेंगे 1 और 16 BC यहाँ पे घटेगा तो सिर्फ BC बचेगा।
बी सी स्क्वायर, यहाँ 16 नहीं होगा, आप अगर लिखे होंगे तो काट लीजिएगा। बी सी स्क्वायर प्लस 9 बी सी स्क्वायर, 9 बी सी में से 1 बी सी घटेगा तो 8 बी सी, और 16 8 से 16 कटेगा 2, अर्थात आपको प्राप्त हुआ ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बटा 2। अब 2 और 1 का एलसीएम 2 इधर भाग करेगा, इधर गुना करेगा, 2 ए बी स्क्वायर बराबर 2 ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। इस तरह से आपको इतना सिद्ध करना था, यह सिद्ध होता है। 15 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, जिसमें सवाल है कि किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु का तो मतलब आप समझते होंगे, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो, समबाहु कहलाती है। समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस पर खींचा गया कि बीडी बराबर 1/3 बीसी, बीसी पर मतलब बीडी बराबर 1/3 बीसी, बीडी बराबर 1/3 बीसी। तो यहां से मान लीजिए बीडी हो गया, बीडी बराबर 1/3 बीसी, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से खींचा गया कि तो सिद्ध करना है कि 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर, 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। अब यहाँ 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर, ये आपको साबित करना है, ठीक है। तो चलिए लिखिए, दिया है समबाहु त्रिभुज ABC में AD इस प्रकार खींचा गया में BD बराबर 1/3 BC, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कि 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर, इतना आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले इसमें हमको रचना करना पड़ेगा, बिना रचना किए यह सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग जो बना रहे हैं या पाइथागोरस प्रमेय बेसिस सवाल मतलब मिल रहा है हमको, लेकिन इसमें कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय पर मतलब क्या है कि सेट नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमें रचना में ए से एन लंब बीसी डालना होगा, एन लंब बीसी डाला, ठीक है। और एन को बीसी लंब इस प्रकार डाला कि उसे वह आधा आधा विभाजित करता हो, बीसी को क्या करता हो, बीएन बराबर एन सी हो, समझ रहे हैं ना। इस प्रकार डाला कि बीएन बराबर 1/2 बीसी मतलब हो, ठीक है। रचना में लिखिए, अब हल दे करके लिखिए, हल में लिखिए बराबर बीडी बराबर तो आपको 1/3 बीसी प्राप्त है, ये है बीएन बराबर 1/2 बीसी प्राप्त हो गया है, और डीएन बराबर आप देख रहे हैं सभी मानों को जो है बीसी के रूप में लाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमको सिद्ध करने के लिए मतलब ए बी तक पहुंचना है, और ए बी जो बीसी के त्रिभुज के मतलब क्या है कि एक भुजा के रूप में है, इसलिए अब डीएन को भी हम बीसी के रूप में लाएंगे। तो डीएन बराबर आपको प्राप्त होगा बीएन माइनस बीडी, ठीक है। तो बीएन का मान आपको 1/2 बीसी है, और माइनस बीडी का मान आपका 1/3 बीसी है ना। तो घटाइएगा तो क्या होगा 1/3 बीसी, 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, इधर 3 बीसी में से घटेगा 2 बीसी, जो बचेगा BC/6, अर्थात डीएन का मान जो है आपका वह BC/6 हो जाएगा, ठीक है। अब इस बात को ध्यान में रखिएगा, BD बराबर 1/3 BC, BN बराबर 1/2 BC, और DN बराबर BC/6, ठीक है। अब इसके बाद आपको त्रिभुज ADN में देखना होगा, ADN में त्रिभुज ABN में
कोण n बराबर 90 डिग्री। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ लिख लीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से तो आपको प्राप्त हो जाएगा ए बी स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। ठीक है, अब ए एन के जगह पर ए डी स्क्वायर बटा डी एन लेने पर ए डी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर। अब बी एन का मान कितना है 1/2 BC बटा 2। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से एन बराबर हो गया। अब डी एन बराबर कितना है, डी एन बराबर BC बटा 6 ए बी स्क्वायर बराबर ए डी। और डी एन के जगह पे लिख लीजिए BC बटा 6 का स्क्वायर, इधर इसका स्क्वायर भी हो जाएगा तो हो जाएगा BC स्क्वायर बटा 4 हाई हो जाएगा BC स्क्वायर बटा 6। समझ गए। अब यह समबाहु त्रिभुज का भुजा है ना, समबाहु त्रिभुज का भुजा, तो BC AB हो सकता है। आप चाहे तो यहाँ BC को AB बना लीजिए या लास्ट में भी BC को AB बना लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझें, AB हमने पहले भी आपको बताया था AD स्क्वायर माइनस 6 और 4 का एलसीएम लेंगे, सॉरी 36 ना हो जाएगा, ये 6 36, 36 और 4 का एलसीएम आएगा आपका 36 ही आएगा। फिर इधर हो जाएगा BC स्क्वायर, आई हो जाएगा 9 BC स्क्वायर। अब ये माइनस जो है इस BC का है, इसलिए AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस माइनस BC स्क्वायर प्लस 9 BC स्क्वायर माइनस 9 BC स्क्वायर। ठीक है, बटा 36। अब इधर ही बच जाएगा AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर अब प्लस 9 BC में से एगो BC घटेगा तो 8 BC स्क्वायर बटा 36। अब इसको काटा जाएगा 4 दूनी 8 और 9 चौके 36, 9 AB स्क्वायर AD स्क्वायर, 9 कैल्शियम 9 AD स्क्वायर, भिन्न का जोड़ आता है ना, भिन्न के जोड़ के हिसाब से हो जाएगा 2 BC स्क्वायर। 9 इधर भाग कर इधर गुना करेगा तो 9 AB स्क्वायर बराबर 9 AB स्क्वायर प्लस 2 BC स्क्वायर। अब BC इधर प्लस में है, इधर करके क्या हो जाएगा 9 AB स्क्वायर अब माइनस 2 BC स्क्वायर बराबर 9 AD स्क्वायर। अब 9 AB और BC की जगह पे AB हो सकता है क्योंकि समबाहु त्रिभुज की भुजा है। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है तो BC की जगह पे आप AB लिख सकते हैं ना। तो 9 AB स्क्वायर माइनस AB 2 AB स्क्वायर बराबर 9 AD स्क्वायर। अब 9 AB में से 2 AB घटेगा तो बच जाएगा 7 AB स्क्वायर बराबर 9 AD स्क्वायर। यही आपको सिद्ध करना था। यहाँ पे देखिए इतना बराबर आ गया, इस तरीके से यह हुआ प्रूफ। और ये जो दो सवाल आपको बताए गए हैं, ये दोनों सवाल जो है क्या है कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और परीक्षा में मतलब इसको पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसकी तैयारी अच्छे से कीजिए। और यह दो सवाल अगर आप अच्छे से मतलब तैयार कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि पाइथागोरस से मतलब प्रमेय से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ जाएंगे।